हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि जानते ही होंगे कि हम फाइनेंस सेक्टर से हैं और फाइनेंस का आप लोगों को नॉलेज देते हैं। आप लोगों को बता देते हैं, हम कस्टमर विजिट करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, तो बहुत प्रकार की परेशानियां लोगों से फेस करना होता है। अभी हम थोड़ा सा जीने चढ़े हैं तो इसलिए हंस रहे हैं। वो रात वाले जीने नहीं, ये दिन वाले जीने, सीढ़ी का जीना चढ़े हैं इसलिए हंस रहे हैं। जैसे देखिए, लोन की आवश्यकता है आपको, तो सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे ना। और आने वाले समय में सारे लोगों का सिविल ख़राब रहेगा, क्योंकि बैंक और सरकार की एक ही मान्यता है कि सारे लोगों को कर्जदार बना दो। और लगभग में 95% लोग कर्जदार तो हो ही गए हैं। चुनिंदे कुछ लोग हैं जो कर्जा नहीं लिए हैं, नहीं तो जितने से बड़े बिजनेसमैन हैं कर्जा लेके ही सारा बिजनेस करते हैं। अगर उनके पास इतना कैपेसिटी है कि कर्जा नहीं भी लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो सरकार उनको है जो ठेलना स्टार्ट करेगी। इसलिए दिखाने के तौर पे वो कर्जा ले लेके सारा काम करते हैं, ताकि पता चले कि हाँ, हम भी कर्ज खौफ हैं। तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दें। और जिनको मालूम नहीं होता है कि सिविल क्या होता है, उनके लिए बहुत बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हम अधिकतर लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोगों का सिविल ख़राब है। सिविल कैसे ख़राब होता है? किसी का आप गारंटर बने हैं, अगला गाड़ी लेके मज़ा मार रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं भर रहा है, गाड़ी का यूज कर रहा है, आपका सिविल ख़राब हो रहा है। कोई अगर कुछ लोन लिया है, उसमें आप गारंटर हैं, अगला नहीं भर रहा है, उसका भरपाई आपको भी करना पड़ेगा, आपका सिविल ख़राब होगा। तो सिविल को बचा के रखें। जैसे आप अपनी धन दौलत शोहरत नाम सारा कुछ जिस ढंग से बचाते हैं, उसी ढंग से अपना सिविल को भी बचाया कीजिए। और सबसे पहले देखिए, कोई भी लोन लेने के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिए, लोन हर जगह से आपको मिलेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन सही रहता ही नहीं है और आप लोन लेने के लिए बेताब रहते हैं। जैसे देखिए, अपना आधार पैन तो अब नेसेसरी हो गया है, चाहे एप्लीकेंट हो या को एप्लीकेंट हो। अपना आधार पैन घर में और सब महिलाओं का, मतलब जो भी लोग हैं, उनका आधार पैन बना के कंप्लीट रखें। अपना सिविल स्कोर ना बिगाड़ें। मतलब कहीं से अगर कुछ लोन चल रहा है, टाइम टू टाइम पे करें। अगर नहीं पे करते हैं तो फिर आने वाले समय में आपकी पूरा समझ ही गए होंगे लोन कैसे मिलेगा। देखिए, लोन के लिए आपको बहुत सारे बैंक है मुंह फाड़े हुए लोन देने के लिए। आप वहां जाके पता करेंगे तो ना, आप इंतज़ार में बैठे हुए रहते हैं कि मेरे पास कोई आएगा बताएगा तो हम लोन लेंगे। तो ऐसे लोन नहीं होता है ना, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। लोन की आवश्यकता है, आपको भागना होगा। आप सरकारी बैंकों में जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में आपको हाथों हाथ लोक लेगा बंदा वहीं से। क्योंकि देखिए, यहाँ पर टारगेट सबको मिलता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, और टारगेट के ही पीछे सारे लोग काम करते हैं। अभी हम अपने ऑफिस के टेरिस पे आए हुए हैं और ऑफिस लगभग 9:30 बजे खुलती है, लेकिन हम रूम में अकेले मन नहीं लगता है, तो उठे पुठे फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद पहुंच गए। अभी भी भकुआल नहीं लग रहे होंगे, 2-3 दिन से। क्या बताएं, बोलेंगे तो बोलिएगा सबका तबीयतें ख़राब होता है। अब जो समझिए भकुआल है, तो आपको लगेगा कि शराब पी लें या कुछ कर लें, आप समझ सकते हैं, आप आज़ाद है उसमें हमको बोलने की कोई दरकार नहीं है। अभी आल है PNGB लोन, आप उसके लिए ट्राई करें। सरकारी बैंकों में घुमा रहा है, प्राइवेट बैंकों में जाएं, काहे नहीं लोन होगा। बिना मेहनत के कुछ हुआ है आज तक? तो कैसे सोच लेते हैं कि हम घर बैठे रहेंगे और सारा कुछ हो जाए? ऐसा नहीं होता है। प्लस में जितने लोग महिलाएं ग्रुपिंग लोन ले करके समय से नहीं भरे हैं, या फिर कुछ मजबूरियां से नहीं भरे हैं, उसको किसी तरह धीरे धीरे जमा करें। सिविल स्कोर बहुत ही गंदा चीज़ है यार। आप कितनों ईमानदार रहेंगे, आप किसी मजबूरी में फंस के सिविल स्कोर अपना गिरा लिए हैं, आने वाले समय में कंपनी या कोई भी ये नहीं देखेगा कि आप बहुत ईमानदार थे और आपके पास मजबूरी था। तो ये नहीं, सिविल आपको बचा के रखना होगा, चाहे जैसे बचाएं। और आजकल जो ये ऑनलाइन का सुविधा हो गया है, 1 मिनट में इंस्टेंट लोन पाएँ, ये 1000 रुपये का लोन पाएँ। बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखते हैं कि ये वो करने के चक्कर में 1000 रुपया का लोन, 500 का लोन, 2000 का लोन, 3000 का लोन।
देखिए, समय पे अगर आपको साथ दे दे, दोस्त नहीं साथ दे रहा है, लोग साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसी समय के साथ उसको क्लोज़ कर दीजिए। जैसे क्रेडिट भी है, कैश ये है, बहुत सारे हैं जो आपको लोन देती हैं। जैसे वो 6,000 देती हैं, लगभग 7,000 के आसपास लेती हैं। और दो ही किस क्रेडिट भी बहुत जल्दी लोन भी दे देती है, बहुत जल्दी ले लेती है। दो ईएमआई में वो अपना क्लोज़ करवा लेती है। तो उस सब से लेते हैं, समय टू समय पे करते जाइए। अगर किसी कारणवश मजबूरी में फँसे हैं, कोशिश कीजिए निकलने का, नहीं तो फिर अगर एक बार सिविल ख़राब हो गया ना, तो फिर आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। और ऐसे विशेष लोन की जानकारी के लिए प्लीज़ हमें आप कमेंट करें कि कौन सा लोन चाहिए, कैसे लोन चाहिए। एक भाई का कमेंट आया है लगभग ये पंजाब से, हमें लैप लोन 17 लाख की चाहिए। भाई साहब, लैप लोन 17 लाख का हो जाएगा, प्लस में आपका बिजनेस क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, सारा कुछ आप डिटेल देंगे तब ना, ऐसा ही थोड़ी ना होगा। और आप लोग जो कॉल है व्हाट्सएप पे आ जाते हैं ना, उससे बेटर है ना कि आप कमेंट पे रहें। कमेंट कीजिएगा ना तो जो है जो 10 लोग जानेगा, आपको है जो शर्माना नहीं है कि हम ऐसा कमेंट कर रहे हैं, लोग क्या बोलेगा। आप कमेंट कीजिएगा, उससे 10 लोगों का आँख खुलेगा और 10 लोगों की मजबूरियाँ सॉल्व होगी। तो क्यों नहीं कमेंट पे ही बात करते हैं। आप कमेंट में डालेंगे कि मेरा लोन नहीं हो रहा है, मेरा सिविल ख़राब है। अब इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, सबके साथ ये होता है, सबके साथ सिविल ख़राब होता है। उसमें हम बताएंगे आप किस ढंग से लोन ये सिविल ख़राब हुआ। बताने के बाद जानते हैं क्या होगा, अगला बंदा जो कोई देखेगा ना वीडियो, उनको समझ में आ जाएगा कि सिविल का कितना महत्व है। मेरे पास है जो करोड़ों का प्रॉपर्टी होते हुए भी बैंक लोन नहीं दे रही है, उसकी एक वजह क्या है, सिविल है। सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है लेकिन सिविल ख़राब है तो लोन नहीं देंगे। तो अगला है जो सोच के सिविल बचाने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक मालूम नहीं सिविल क्या है। जैसे बहुत लोग यूट्यूब देखते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि 1K क्या होता है, 1M क्या होता है, 1 करोड़ है तो क्या होता है। नहीं, बस वीडियो चल रहा है ना, देखते जाओ। वो सब आपे से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेटेड बनाइए, है ना। कहा गया है किताबी कीड़ा है जो लाइफ को नहीं चला सकता है। आप किताबी कीड़ा में कितना महारथी हासिल कर लेंगे, लेकिन लाइफ जीने के लिए ना आपको बाहर के ठोकर खाना होगा। जो लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, उनको कुछ समझ में आता है नहीं, वो 4 दीवारी में है घूमे हुए रह जाते हैं। किताबी कीड़ा बन करके तो कुछ पा लेते हैं लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, बस उतना ही वक्त। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ होगा। और ख़ासकर मेरा एक मैसेज है न्यू यूथ के लिए, 9th 10th, यार प्यार मोहब्बत के चक्कर छोड़ो। अगर 10th में हो, 5 साल ज़िंदगी को दाव पे लगा दो। खुशियाँ, परिवार, माँ बाप, सब कुछ, खाना भोजन, ओनली फॉर एक ही चीज़ पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। 5 साल के बाद जो आपका ज़िंदगी हो जाएगा ना, पूरी लाइफ आपको खुशियों से भरा हुआ मिलेगा। और इन 5 सालों में अगर स्टार्टिंग में मज़ा मारने का कोशिश में रह गए आप, तो पूरा ज़िंदगी फिर सजा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ तो कोई ज़्यादा मेरा एज नहीं है, आपको लगेगा कि बकचोदी करता है, लेकिन बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो रगड़ा है वहाँ तक, तब ये बात जाके बोल रहा है। और ये सब एजुकेशन आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, ना ही CBSE में, ना ही बिहार बोर्ड में, और ना ही कितनों लाखों रुपया खर्चा कर दीजिएगा ना तो कोई मास्टर ऐसा बोलेगा। इसलिए अभी मज़ा के चक्कर में मत रहो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहो, पढ़ाई करो मन से। 5 साल अपने आप को दे दो, जो दे दिया पीछे दे दिया। देखो इच्छा सबको करता है ना। हम भी है जे लड़का ही हैं, मेरा भी मन कभी कभी करता है ये करें वो करें, लेकिन भोसड़ी का आज 11 साल से जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, हम भी चाहते तो जितना मेरा कमाई है ना कि महीने में 4 संडे आता है ना, 4 संडे को 4 लोगों के साथ ऐश कर सकते थे, लेकिन नहीं, अभी मुझे आगे बढ़ना है। बचपन में उस लायक हमको एजुकेशन नहीं मिला, इसलिए हम इतना रगड़ रगड़ के यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग को तो मिल रहा है यार, गार्जियन लोग है जे अच्छा खासा स्कूल में पढ़ा रहा है, BBA करवा रहा है, MBA करवा रहा है, तो उसका ये फ़ायदा उठाओ ना। अब ऐसा ना कि है जो गए MBA, बाप है जो 2.5 लाख 3 लाख लगा करके MBA का एडमिशन करवा दिया, हम वहाँ जाके चरियारी कर रहे हैं, है गे छोरी है गे छोरा कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर वही आप 4 सेमेस्टर MBA में ढंग से दे दोगे ना, स्कूल से निकलने के बाद आपको कोई है जो कंपनी उठा लेगा और अच्छा खासा पैकेज देगा।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप कुछ के फेरा में रहो। हम ऐसा ना कि लड़कियों को गलती देते हैं, गलती दोनों का होता है, लड़का हो या लड़की, गलती दोनों का होता है। अब दोनों लोग हैं जो ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के चक्कर में रहेंगे, तो फिर गरियाएंगे किसको? यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को। बाग बहिन चौदह कॉलेज में एडमिशन कर लिए थे, ये हुआ। ऐसा नहीं है। आपके उसी कॉलेज से उठ करके कोई है आज 45,000 46,000 का महीना कमा रहा है, अब आप उसी स्कूल से पढ़ के निकलो तो आप उसको गाली दे रहे हो। कॉलेज का गलती नहीं है, आपका गलती है। जो स्टार्टिंग में सजा भोगा ना, वो पूरी ज़िंदगी मज़ा मारेगा, और जो स्टार्टिंग में मज़ा मार लिया वो पूरी ज़िंदगी सजा भोगेगा। ये अभी जो उम्र होता है ना, एकदम उतावला होता है, अंदर जो शरीर का विकसित होता है और शरीर में नए नए हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, तो सोचते हैं ना कि हम सब कुछ करें एकदम। मन नहीं मानेगा, तोड़ फोड़ करेगा, हम उधर ध्यान ही नहीं देंगे भाई। मेरे सामने आप कुछ भी करते रहो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इतना रगड़ा है अपने आप को, इतना अब है जे हो गया है। आप मेरे सामने मतलब सेक्स करो, कुछ भी करो, नंगे होकर नाचते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस लायक बनाना पड़ता है अपने आप को, उतना है जो समझाना होता है। तो अभी के समय में कोई अच्छा बोलेगा बाग बहिंचो तो ऐसे बोलेगा, और कोई अगर गलत बोलेगा तो सही है। प्लीज़ मेरी बातों को अगर अच्छा लगे तो बोल लीजिएगा, बुरा लगे तो उसे निकाल दीजिएगा। और अगर कुछ ज़्यादा बोले होंगे तो भाई सॉरी। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने लाइफ के ऊपर, कैरियर के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी में कोई नहीं है। एक मर्द हो ना, गुलाम हो, और गुलाम का लाइफ पता है क्या होता है। तो गुलाम हो, ऐसा ना रहे कि पूरा ज़िंदगी गुलामी करना पड़े। कुछ दिन तक है जो 20 साल 25 साल तक गुलामी करो, पूरा ज़िंदगी बादशाह बन के रहोगे। तो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।